तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि जो है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, तो दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र जो राजनीति विज्ञान का पेपर है दोस्तों, ये आपकी जो है आगामी परीक्षाएं, जो आपकी चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो या दोस्तों वार्षिक परीक्षा, दोनों के लिए दोस्तों एक लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों देखते हैं इसमें टोटल जो है क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों 23 दी है और इसमें जो टोटल जो है दोस्तों प्रिंटेड पेजों की संख्या दोस्तों 8 है। इसको आप यार टोटल इसका मार्क्स है दोस्तों 80 नंबर का पेपर है दोस्तों, और दोस्तों 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट का होता है। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से दोस्तों कब, किस दिन लागू हुआ था। बताना दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। जिसमें दोस्तों 4 डेटें दी गई हैं, इन डेटों को देख लें आप। पहली डेट दी है दोस्तों 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों बताना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है पूर्ण रूप से दोस्तों जो है किस दिन लागू हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, राजनीतिक दलों को मान्यता दोस्तों कौन प्रदान करता है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी हैं दोस्तों, इन पार्टियों को जो मान्यता कौन देता है, राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इन जो राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है दोस्तों, वो देता है हमारा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आप याद रखना, चुनाव आयोग मान्यता देता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और दोस्तों 4 वर्ष। तो दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है दोस्तों वो होता है 6 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसके प्रत्येक सदस्य हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य जो है दोस्तों नए मनोनीत किए जाते हैं। इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्र का आधार क्या है। राष्ट्र के प्रति भावनात्मक लगाव, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राज्य के प्रति सम्मान और राज्य का हित। तो दोस्तों बताना है कि राष्ट्र का आधार क्या है। तो दोस्तों जो राष्ट्र का जो आधार है वो दोस्तों है राष्ट्र के प्रति भावनात्मक लगाव। ये दोस्तों राष्ट्र का आधार है। जीवन दस्तावेज किसको माना जाता है। दोस्तों बताना है जो जीवन दस्तावेज है वो किसको माना जाता है। तो दोस्तों लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं दोस्तों इसको। अधिकार पत्र, आत्मकथा, संविधान और संसद। तो दोस्तों जो जीवन दस्तावेज माना जाता है दोस्तों वो है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों छठवां देखते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीज़ विशिष्ट बनाती है। दोस्तों बताना, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीज़ विशिष्ट बनाती है। अंतर धार्मिक सहिष्णुता, सार्वभौमिकता, अधिकार और दोस्तों आपसी संबंध। तो दोस्तों जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को जो चीज़ विशिष्ट बनाती है दोस्तों वो है अंतर धार्मिक सहिष्णुता, एक दूसरे के धर्मों के प्रति आपसी प्रेम भाव। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा दोस्तों संबंधित है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति से। दोस्तों ये प्रश्न दूसरा प्रश्न संबंधित रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित है। इसमें दोस्तों पहला पूछा गया है कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति दोस्तों बताना किसको प्राप्त है। तो दोस्तों जो न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है दोस्तों वो है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दोस्तों जो है न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में प्रतिरक्षा किस सूची का विषय है। दोस्तों बताना प्रतिरक्षा जो है किस सूची का विषय है। तो दोस्तों ये जो है संघ सूची का विषय है। दोस्तों सूचियाँ दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो दोस्तों प्रतिरक्षा जो सेना है हमारी संघ सूची के विषय में शामिल है।
स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं। दोस्तों बताना है जो स्थानीय स्वशासन है उसमें महिलाओं को कितने पद आरक्षित हैं। तो दोस्तों कितने प्रतिशत है, तो उसमें 33%। कितने प्रतिशत? 33% या 1/3 पद आरक्षित हैं। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों बताना राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से जो संबंधित अनुच्छेद है वो दोस्तों है 352 352। आर्टिकल नंबर 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक दोस्तों बताना कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, तो दोस्तों हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी महात्मा गांधी ने। दोस्तों आप याद रखें, महात्मा गांधी। इसके बाद दोस्तों छठवां पूछा देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतरधार्मिक सहिष्णुता भारतीय धर्मनिरपेक्षता को खाली जगह बनाती है। तो दोस्तों बनाती है सकारात्मक। तो दोस्तों इस तरह हमारे रिक्त स्थान की पूर्तियाँ संपन्न होती हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा है। इसमें दोस्तों आपको सत्य व असत्य छांट कर बताना दोस्तों कि कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं। पहला दिया दोस्तों, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। तो दोस्तों बताना ये सत्य है असत्य। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, ट्रू है ये। दूसरा पूछा गया, न्यायपालिका विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर है। तो दोस्तों ये जो है असत्य है। न्यायपालिका जो है विधायिका पर, ये दोस्तों असत्य है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पूछा गया है, केंद्र और राज्य के मध्य टकराव में सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। दोस्तों ये सत्य है। केंद्र और राज्य के बीच जब भी कोई दोस्तों टकराव होता है तो उसकी जो अधिकार है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट को है। इसका जो है राइट आंसर दोस्तों। संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का एक साधन है। दोस्तों चौथा पूछा गया, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का एक साधन है। तो दोस्तों ये जो है सत्य है। संविधान जो है लोकतांत्रिक बदलाव का एक साधन है। इसके बाद दोस्तों पांचवा पूछा गया कि भारत में विदेशियों को मत देने का अधिकार है। पांचवें दोस्तों बताया भारत में विदेशियों को मत देने का अधिकार है दोस्तों। तो ये दोस्तों असत्य है। भारत में विदेशियों को मत देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों नागरिकता 2 प्रकार की होती है। दोस्तों सही है, नागरिकता 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों इस तरह ये सत्य संपन्न होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा, जो कि आपका संबंध है सही जोड़ी से दोस्तों। तो इसमें बताना आपको, तो दोस्तों पहला है मत देने का अधिकार। तो दोस्तों मत देने का अधिकार है दोस्तों वो है हमारा एक राजनीतिक अधिकार। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। मत देने का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है इसका दोस्तों पहले का ये। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या, तो दोस्तों जो वर्तमान में जो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है वो है हमारी दोस्तों 545। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। तीसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों वो है कौटिल्य। इसका दोस्तों तीसरा है अर्थशास्त्र का कौटिल्य। चौथा है दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम फायर। तो दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम फायर पुस्तक की किसने लिखी थी? तो दोस्तों लिखी थी आंग सान सू की ने। इसके बाद दोस्तों विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, ये इसका संबंध बताना दोस्तों किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है सामाजिक न्याय से। इसके बाद दोस्तों छठवां है मानव जीवन का मूलभूत आवश्यकता। तो दोस्तों जो मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है दोस्तों वो है हमारी अधिकार। कौन सी दोस्तों? अधिकार है। और इसके बाद है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों वो बताना किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों जो हमारा जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया है, उसमें जो संविधान की स्वतंत्रता दी गई दोस्तों वो दी है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका राइट है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अनुच्छेद 28। ये दोस्तों हमें भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां में पूछा गया, एक शब्द में उत्तर बताना है। शिक्षा के अधिकार का दोस्तों आशय बताना क्या है? शिक्षा का अधिकार का आशय क्या है? तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार का आशय है कि सब बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों इसका अर्थ है बच्चों को
बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये दोस्तों शिक्षा के अधिकार के का जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप याद रखना। तो शिक्षा का अधिकार जो दोस्तों जो एक्ट लागू किया था, उसका मेन उद्देश्य बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद कार्यपालिका का दोस्तों एक प्रमुख कार्य बताना है। तो दोस्तों कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य है, कानून लागू करना, कानून लागू करना, ये दोस्तों कार्यपालिका का अधिकार है। और शासन चलाना, और शासन चलाना दोस्तों ये जो है कार्यपालिका का अधिकार है। तीसरा दोस्तों प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ कौन था? तो दोस्तों प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ था वो था द रिपब्लिक। द रिपब्लिक दोस्तों ग्रंथ था, ये प्लेटो का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्लेटो के जो ग्रंथ का नाम है वो था रिपब्लिक। संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो दोस्तों संसद का जो उच्च सदन है उसका नाम है दोस्तों राज्यसभा, और निम्न सदन में दोस्तों वो कहलाता है लोकसभा। इसको आप अच्छी तरह याद रखें, उच्च सदन है वो राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? दोस्तों बताना है प्रश्न 5 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? तो दोस्तों इसका जो प्रबल समर्थक था वो था जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल, ये दोस्तों जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो है प्रमुख जो है हमारे दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो है ये प्रबल समर्थक थे, जॉन स्टुअर्ट मिल। अधिकार का अर्थ क्या है दोस्तों? अधिकार का अर्थ जो होता है, अधिकार दोस्तों ये वे दावे होते हैं, ये दोस्तों वे दावे हैं जो समाज द्वारा मान्यता, जो समाज जिनको मान्यता देता है, समाज क्या करता है? जिनको मान्यता देता है, और राज्य द्वारा संरक्षक, और राज्य द्वारा क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं अधिकार। इसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और दोस्तों समानता, ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां पूछा गया है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? इसमें बताना दोस्तों संविधान सभा से क्या समझते हैं। तो दोस्तों संविधान जो सभा थी दोस्तों उसके बारे में बताना है, और इसमें बताना दोस्तों दूसरा पूछा गया इसका कि संविधान सभा के संविधान की प्रारूप समिति के 2 सदस्यों के नाम बताना। दोस्तों संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके 2 सदस्यों के नाम। तो दोस्तों संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके 2 सदस्यों के नाम थे दोस्तों कन्हैयालाल मुंशी और मोहम्मद सादुल्लाह है। ये दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के 2 सदस्य थे। इसके बाद दोस्तों वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट नेम। तो दोस्तों भारत में जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में भारत के, वो हैं दोस्तों अमित शाह। इसको आप याद रखेंगे, अमित शाह जो भारत में वर्तमान गृह मंत्री दोस्तों, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर हैं दोस्तों, ये इसको आप रखना सुब्रमण्यम और जयशंकर। इसके बाद दोस्तों 8वां है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों पूछा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनोनीत सदस्यों की संख्या दोस्तों कुल 12 होती है। इसको आप याद रखें, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। इसके बाद दोस्तों लोकसभा की 2 शक्तियाँ बताना है। तो दोस्तों शक्तियाँ हैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और धन विधेयक को पारित करना। ये दोस्तों शक्तियाँ हैं दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है दोस्तों न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों के से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से क्या करती है? दोस्तों न्यायपालिका जो होती है वो सभी से अलग होकर के एक निष्पक्ष रूप से कार्य करती है दोस्तों, ये है न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और दोस्तों प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि दोस्तों वो भी इसका लाभ ले सकें। इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद बताना। तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद होती है। इसके बाद दोस्तों ये पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है? इसके बाद दोस्तों 10वां पूछा गया है भारतीय संविधान में जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है? इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता है ताकि ये बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो सके। इसका दोस्तों राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 10वें का में पूछा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित? दोस्तों इसको आप याद कर लें कि जो 368 आर्टिकल है वो दोस्तों बताना किससे संबंधित है। तो दोस्तों 368 आर्टिकल है दोस्तों संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों ये 368 आर्टिकल है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को दोस्तों अच्छी तरह से देख लें और इन प्रश्नों को नोट कर लें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर दोस्तों उत्तीर्ण हो सकें। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप देख लें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों ये प्रश्न बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं परीक्षा में। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं। आपसे एक पुनः निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।